चुन्नू चिड़ा अस्पताल में चीनू और मीनू के साथ परेशान बैठा हुआ था। उसकी बीवी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसका इलाज चल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर चिड़िया ने आके चुन्नू चिड़े को बुरी खबर सुनाई। सुनिए, आपके लिए एक बुरी खबर है। आई एम सॉरी, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे रोने लगे। चुन्नू चिड़ा बहुत दुखी हो गया और बच्चों को आसरा देने लगा। बच्चों, सब्र करो, खुदा के आगे किसी की नहीं चलती। फिर चुन्नू चिड़ा अपने बच्चों को लेकर घर चला जाता है और अपनी बीवी को दफना देता है। उसके पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे की बीवी कौवी एक दिन उसके पास आती है। चिड़ा भाई, आप कितने अकेले हो गए हैं और आपके बच्चे भी उदास रहते हैं। उनको माँ की ज़रूरत है। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कवि चिड़े को दूसरी शादी करने का मशवरा देती है। कवि बहन, अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो वो सौतेली माँ मेरे बच्चों को कबूल करेगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी सी चिड़िया ढूंढूंगी जो आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी और उनका अच्छे से ख्याल रखेगी। ठीक है कवि बहन, जैसे आपकी सलाह। आप देख लें, ऐसी कोई बीवी मिले तो। फिर कवि एक दिन एक ऐसी चिड़िया ढूंढ के लाती है और चिड़ा उससे शादी कर लेता है। अब चीनू मीनू को माँ मिल जाती है और वो बहुत खुश होते हैं। एक दिन चुन्नू चिड़ा बच्चों के लिए दाना पानी लेने के लिए घर से बाहर जाता है। चीनू मीनू, सुनो मेरी बात। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम दोनों घर की सफाई कर लो, मैं तब तक आराम करती हूँ। चीनू मीनू पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। फिर अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमने सारा काम कर लिया, क्या अब हम खेलने जाएं? नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। अगर तुम खो गए तो तुम्हारा बाप मुझ पर गुस्सा करेगा। सौतेली माँ बहाने बहाने से बच्चों को डांटती है और पूरे घर के काम भी करवाती है। माँ, हमें खाना दे दो, हमें भूख लगी है। नहीं, नहीं है खाना। तुम्हारा बाप कमा के नहीं लाया, भूखे ही सो जाओ। सौतेली माँ बच्चों को खाना भी नहीं देती। चीनू मीनू बेचारे दर्द के मारे भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह वो अपनी माँ की कब्र पे जाते हैं और कब्र से बात करते हैं। माँ, उठो माँ, देखो हम कितने दुखी हैं। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हमें बहुत भूख लगी है। और वो रोने लगते हैं। रोते रोते वहीं पे सो जाते हैं और जब नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि एक दाल चावल की कटोरी उनके पास पड़ी हुई होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और वो खा के अपना पेट भर लेते हैं। इस तरह वो रोज़ाना आके अपनी माँ की कब्र पे लेट जाते हैं और वहाँ से उनको खाना मिलता है। वो खा के अपना पेट भर लेते हैं। जब सौतेली माँ चिड़िया बच्चों को खुश देखती है और वो उससे खाना भी नहीं मांगते तो वो बहुत हैरान होती है। वो एक दिन चीनू मीनू के पीछे चुपके से जाती है और थोड़ा दूर छुप जाती है। फिर वो खाने वाला सारा माजरा देखती है और चीनू मीनू के वहाँ से जाते ही उनकी माँ चिड़िया की कब्र को आग लगा देती है। दूसरे दिन जब चीनू मीनू अपनी माँ की कब्र पर आते हैं तो वहाँ सिर्फ राख होती है और वो ये देख के बहुत रोते हैं। फिर जाके अपने बाप चुन्नू चिड़े को सारा किस्सा सुना देते हैं। चुन्नू चिड़ा अपने बच्चों की दुख भरी दास्तान सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। सौतेली माँ बहुत रोती है और अपना अलग से घर बना लेती है जहाँ पर वो 2 अंडे देती है। काले कौवे की बीवी उससे मिलने जाती है और उससे अपने घर से बाहर निकलने का सबब पूछती है
اور چڑیا اس کو پوری بات بتا دیتی ہے۔ پھر وہ کوی چینو چڑے کے پاس جاتی ہے اور اسے بولتی ہے، چڑا بھیا، دلہن چڑیا اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے اور وہ تمہارے تو بچوں کو جنم بھی دینے والی ہے، تو کیا تم اسے معاف نہیں کر سکتے؟ کوی بہن، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس نے چینو اور مینو کا بہت دل دکھایا ہے، اس لیے ان سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ کے لیے برا سلوک نہ کرنے کا وعدہ بھی کرنا پڑے گا، تو ہی اسے معافی مل سکتی ہے۔ کوی دلہن چڑیا کو لے کر چڑے کے پاس آتی ہے۔ وہ بچوں سے اور چنو چڑے سے معافی مانگتی ہے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، اب میں سب بچوں کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی۔ پھر وہ سب اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس کے انڈوں سے 2 ننھی چڑیا بیٹیاں نکلتی ہیں جو بہت پیاری ہوتی ہیں۔ پھر وہ مل جل کر رہتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولئے۔